आज का वीडियो एक जबरदस्त स्टोरी जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगी। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इस स्टोरी के बेस पे एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताऊंगा जो कि आप में से हर एक आदमी को हर एक क्षेत्र में टॉप पे पहुंचाएगा। फॉर्मूला है PBSBMU। अब ये क्या है PBSBMU, ये आपको स्टोरी के बाद ही मैं बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प है और सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के ऊपर है जिसने अमेरिका में इतिहास रच दिया था। दोस्तों, बात है 12 फरवरी 1809 की, जब इस महान शख्सियत का इस धरती पे अवतरण हुआ। एक छोटी सी झोपड़ी में ये रहा करते थे। एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ, एक गरीब परिवार में, बहुत ही गरीब परिवार में, किसान परिवार में। एंड उसके बाद ये व्यक्ति बना अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति, 16वां राष्ट्रपति। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक पहुंचने का सफर कोई इतना आसान नहीं था। यह बहुत ही मुश्किलों भरा था, और यहीं पे हम में से हर एक इंसान को इस कहानी के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, जब ये मात्र 2 साल के थे तब इन्हें अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। क्यों? क्योंकि जमीनी विवाद हो गया। ना सिर्फ इतना ही, जब ये 7 साल के थे तब फिर से इन्हें अपना घर एक बार और छोड़ना पड़ा, और इस बार भी समस्याएं बहुत बड़ी थी। अब ये छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ दर दर की ठोकरें खा रहा था। कितना मुश्किल होता होगा एक गरीब व्यक्ति के लिए जब उसे उसका एकमात्र पोजीशन जो कि उसने अपने हार्ड वर्क से बनाया, एक झोपड़ी, वो भी छोड़नी पड़े। कैन यू इमेजिन दैट? अब ये हुआ कि ये पूरा परिवार फिर से एक नदी किनारे शिफ्ट हो गया। वहां एक छोटी सी जमीन में खेती वेती करके अपना लालन पालन कर ही रहे थे। लेकिन जब ये इंसान 9 साल का था तब एक बीमारी के कारण उनकी माताजी का देहांत हो गया। अब नदी के किनारे पूरा परिवार रह रहा है, लेकिन पिताजी का हाथ बटाने लग गया है। मां का साया सर से छिन चुका है, लेकिन फिर भी पढ़ने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होने के कारण उन्हीं परिस्थितियों में खेतों का काम करते करते भी इन्होंने पढ़ाई जारी रखी। और एक समय आया जब इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली। अब चूंकि लॉ की पढ़ाई अच्छी की थी और बहुत सारी नॉलेज हो गई थी इन्हें, तो इन्हें गांव में ही एक पोस्टमैन की नौकरी मिल गई थी। और पोस्टमैन की नौकरी जब मिली तो गांव गांव जाते चिट्ठियां बांटते, हेलो काका, आपकी चिट्ठी, आपकी चिट्ठी, आपकी चिट्ठी। और चिट्ठियां बांटते बांटते इन्होंने काका के साथ बैठते बैठते, चाचा के साथ बैठते बैठते, गांव वालों के साथ बैठते बैठते उनकी जब प्रॉब्लम्स को समझा तो उन्हें लगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार। इन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस गांव से चुनाव लड़ूंगा। एंड चुनाव लड़ा, एंड हुआ क्या? चुनाव लड़ते ही पहला चुनाव ये हार गए। एंड चुनाव लड़ने के कारण इन्हें जॉब छोड़नी पड़ी थी, और उसके कारण जो थोड़ा बहुत पैसा इनके हाथ में आया था जॉब के कारण, वो भी पूरा जीरो हो गया था। और ये बच्चा चला गया था एकदम डिप्रेशन में। इतने डिप्रेशन में ये चले गए थे कि अपने आसपास भी चाकू छुरी या ऐसी चीजों को देखते ही ये डर भी जाते थे, उन्हें दूर फेंक देते थे कि कहीं ये चाकू से खुद को मार ना ले। इतना डिप्रेशन हो गया था। लेकिन दोस्तों, हर एक अच्छे इंसान की मदद करने के लिए कोई ना कोई होता है। तो इनका भी एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त था, और उस दोस्त ने कहा, हे, तेरे अंदर पावर है, तेरे अंदर जान है, तेरे अंदर ताकत है, तेरे अंदर सब कुछ है, एक बार फिर से खड़ा हो और चुनाव लड़। एंड दोस्तों, इस बार फिर से ये खड़े हुए और इन्होंने चुनाव लड़ा, और इस बार वो चुनाव जीत गए। जी हां, वो बन गए विधायक। और साथ ही साथ विधायक बनते ही उन्होंने बहुत सारे काम गांव वालों के लिए करने लगे। और बेस्ट पार्ट, लॉ होने के कारण उन्होंने सारे के सारे मुकदमे 20 सालों तक, कम से कम 20 सालों तक गांव वालों के मुकदमे फ्री में लड़े, बहुत लोकप्रियता हासिल की। लेकिन दोस्त, परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी, और जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारे जा रही थी। ये पर्सन बहुत ही बड़ी शख्सियत में से एक है दोस्तों। ध्यान से सुनिए आगे क्या हुआ। अब ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते थे, इन्होंने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार हार गए। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, और खुद के बिजनेस में भी बुरी तरह फेल हो गए। पूरी कैपिटल चली गई। 20-25 सालों में जो कमाया था सब कुछ गायब हो गया। एंड उसके बाद इन्होंने एक और चुनाव लड़ा, स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव। एंड यू नो हुआ क्या? फिर से हार गए। एक बार फिर नया बिजनेस बनाया, और फिर क्या हुआ? बहुत सारा लोन, एंड फिर से भयंकर फेलियर।
इतना फेलियर हुआ, इतना ज्यादा फेलियर हुआ कि जब ये 36 साल के थे तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मतलब समझ नहीं आया क्या करें, और पूरी बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। काफी दिन बेड रिडन रहे, जैसे तैसे अपने आप को फिर से संभाला, फिर से खड़े हुए। 7 साल के बाद वो 36 साल की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ तो 43 साल के आसपास इन्होंने कांग्रेस के लिए फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर ये हार गए। उसके भी 5 साल बाद फिर से कोशिश की, लेकिन फिर हार गए। 55 साल की उम्र में फिर से कोशिश की, फिर से चुनाव लड़ा एंड फिर हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। 56 की उम्र में फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गए। 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। बीच में शादी हुई थी, पत्नी से भी डिवोर्स हुए, मां छोड़ के चली गई, परेशानियां ही परेशानियां, नर्वस ब्रेकडाउन, पैसा हाथ में नहीं लेकिन हिम्मत जबरदस्त। अब दोस्तों, इतनी बार हारने के बाद और इतनी बार लाइफ से थपेड़े खाने के बाद आपको भी पता है बड़े से बड़े धुरंधर भी घुटने टेक देते हैं, उनकी भी हिम्मत जवाब दी जाती है। लेकिन ये अलग मिट्टी के बने हुए थे, इन्होंने भी जिद पकड़ रखी थी, यार कब तक हारूंगा, देखता हूं, एक बार फिर खड़ा हूंगा। इस बार लेकिन उन्होंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई। इन्होंने कहा, यार मैं इतनी बार हारा हूं, इतनी बार हारा क्यों मैं, क्या प्रॉब्लम हुई मेरे अंदर। इन्होंने 10-15 दिन शांति से बिताए और हर एक हार का एनालिसिस किया। पहली बार क्यों हारे, दूसरी बार क्यों हारे, तीसरी बार क्यों हारे, चौथी बार क्यों हारे, लॉस क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, एंड धीरे 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 इन्होंने सारा एक बढ़िया सा प्लान बनाया। दोस्तों, इन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया एंड इनको समझ में आ गया कि इस बार तो मैं 101% जीत का स्वाद चख के ही रहूंगा। एंड दोस्तों, वो दिन आया जब इन्होंने अपनी सोची समझी रणनीति के हिसाब से अपने जीवन का आखिरी चुनाव लड़ा, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। एंड इस बार जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। 1860 में अब्राहम लिंकन बन गए अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। एंड दोस्तों, 15 अप्रैल 1865 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, अगर ये आखिरी चुनाव वो नहीं जीतते तो शायद ये स्टोरी मैं नहीं सुना रहा होता। अगर वो ये आखिरी चुनाव नहीं जीतते तो कहीं ना कहीं आप और मैं उनके बारे में कभी नहीं पढ़ पाते, कभी उनके बारे में नहीं सुन पाते, उनके ऊपर शायद इतिहास में कभी चर्चा ही नहीं होती। जो जीतता है उसकी चर्चा हर जगह होती है, जो जीतता है उसकी चर्चा हर जगह होती है। इसीलिए दोस्तों, दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ जिसके बारे में दुनिया लिख सके, या फिर ऐसा कुछ लिख जाओ जो आपके मरने के बाद दुनिया पढ़ सके। दोस्तों, 1865 में अब्राहम लिंकन तो चले गए, लेकिन उनकी जीवन यात्रा से कुछ बहुत ही बेहतरीन सबक जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज जो कि अब्राहम लिंकन को बार बार हराती रही वो थी प्लान का नहीं होना। और सबसे आखिरी में जो जीत मिली वो इसलिए मिली क्योंकि उनके पास प्लान था, पी यानी प्लान। आप में से हर एक इंसान के पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। अगले 1 साल का प्लान, 2 साल का प्लान, 3 साल का प्लान, 4 साल का प्लान, 6 महीने का प्लान, 1 महीने का प्लान, प्लान 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 प्लान। एंड बिना प्लान के एग्जीक्यूशन मरने के समान होता है। बिना प्लान के आप एग्जीक्यूशन करते हो तो कहीं ना कहीं वापस से बैक टू स्क्वायर आना पड़ेगा, और उसमें समय, पैसा और कई सारी चीजों की, सबसे बड़ा आपके कॉन्फिडेंस और हौसले की बर्बादी होती है। सो मेक श्योर दैट यू प्लान। दूसरी चीज, बी प्लान। बी प्लान या प्लान बी, जो भी आप कहना चाहें। प्लान बी क्या होता है? प्लान बी होता है दोस्तों कि भाई एक ही प्लान बना लिया और ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठ गए कि बस यही काम करेगा। दोस्तों, अनहोनी हो सकती है। मान लीजिए दोस्तों, आपने एक प्लान किसी एक सिंगल व्यक्ति को सेंटर में रख के बनाया और वो दुनिया से रुखसत हो ली है, तो फिर क्या होगा आपके प्लान का? मान लीजिए आपने प्लान बनाया किसी पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन के बेस पे कि आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए पड़ा है, 5 करोड़ रुपए पड़ा है, और उसके बेस पे आपने प्लान बनाया, लेकिन कुछ अनहोनी हो गई और वो 2 करोड़ कहीं और किसी घर परिवार के किसी और प्रॉब्लम के लिए जाना पड़ा। तो दोस्तों, उस केस में फिर आप क्या करोगे? सो देयर हैज टू बी अ प्लान बी। प्लान बी की प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ, परमिशंस नहीं मिली, किसी तरह का और घपला हुआ,
कोई टीम छोड़ के चली गई, किसी और तरह के इश्यूज हो गए, कोई चैलेंजेस आ गए, कोई सुनामी आ गई, कोरोना आ गया, ऐसी कोई सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। इसीलिए यू मस्ट हैव अ प्लान बी। दोस्तों, जिसके पास प्लान बी नहीं है वो इंसान एक लेवल के आगे नहीं बढ़ पाता। जापान सबसे सक्सेसफुल देश इसीलिए है क्योंकि उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक भी होते हैं। बट मैं कह रहा हूं कम से कम प्लान बी तो रखें। 90% लोग प्लान बी को नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, यू मस्ट हैव अ स्ट्रैटेजी। सो मैंने कहा पी यानी प्लान, दूसरा बी प्लान, और राइट तीसरा है सर्वे। आप में से हर एक इंसान को जबरदस्त सर्वे करना चाहिए। जो भी आप शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड हो, कोई एप्लीकेशन बनाने का काम हो, रेस्टोरेंट खोलने का काम हो, आसपास के लोगों से देखें, पता करें कैसा टेस्ट है, किस तरह के लोग वहां आते हैं, किस तरह के लोग खाना खाते हैं, किस तरह के लोग कितना पैसा देने के लिए कंफर्टेबल हैं, और उस सर्वे की एक एक फाइंडिंग को आप में से हर एक इंसान फॉलो करे। क्योंकि दोस्तों सर्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन सर्वेज को अगर आपने फॉलो किया या सर्वे के बेस पे जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको अगर आपने इग्नोर नहीं किया तो आपको बहुत पावरफुल क्लूज मिल सकते हैं। हर बड़ी कंपनी ये करवाती है और हर अच्छा इंसान ये करवाता है। हर बड़ा आदमी कुछ भी बड़ा शुरू करने से पहले किसी न किसी लेवल पे अपना सर्वे के ऊपर काम करता है। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ प्लान, यू हैव अ बी प्लान, यू हैव अ सर्वे। जब आप एक अच्छा सर्वे करवाते हो तो आपको लोगों की डिमांड के बारे में पता पड़ता है, कैसा प्रोडक्ट, कैसी प्राइसिंग, क्या रखना है, कैसा बेचना है, ये सारी चीजें आपको पता लगती है सर्वे से। सो सर्वे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चौथी चीज दोस्तों, आप सभी के सामने जब आप कुछ शुरू कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए बैकअप अमाउंट। कोई तो ऐसा अमाउंट जो कि बैकअप में है। मान लीजिए आपने कोई भी बिजनेस खोला और बिजनेस खोलने में लग गया आपका 20 लाख रुपए। अब पहला महीना बिजनेस नहीं चला, दूसरे महीने नहीं चला, तीसरे महीने भी जमने भी टाइम लग रहा है, चौथे महीने, इन सभी समयों में क्या लगती है? वर्किंग कैपिटल। जब भी आप कोई बिजनेस खोलें, जब भी आप कोई नया काम करें, जब भी आप किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं, आपके पास मिनिमम 6 महीने का कैपिटल या साल भर का कैपिटल होना चाहिए, ताकि एक बार आपने शुरू कर दिया तो 6 महीने, 8 महीने, साल भर आप लोगों को सैलरीज दे पाएं, रेंट्स दे पाएं, आपकी बिजली का खर्चा उठा पाएं, रॉ मटेरियल का खर्चा उठा पाएं। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए बैकअप मनी। मेनी पीपल वो क्या बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, अरे बस रेस्टोरेंट खुल गया अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अरे भाई 6 महीने नहीं चला तो क्या होगा, अरे भाई मैंने तो अब ये एजेंसी ले ली है और ये तो बहुत बढ़िया चलेगी। अरे लेकिन एजेंसी को चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, और अगर लोगों को आपने टाइम पे सैलरी नहीं दी तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क माय डियर फ्रेंड। दोस्तों 5वें नंबर पे आता है मॉनिटरिंग। आप में से हर एक इंसान जो भी काम कर रहा है उसे मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसलिए फेल हो जाती है कि वो कई बार अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं कर पाती। बड़ी बड़ी पार्टीज फेल हो जाती है। आप देख रहे हैं कि देश में बड़ी बड़ी पार्टीज की क्या हालत हो रही है आज की डेट में, एंड वो इसलिए कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। जो लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाते हैं वो आराम से आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए मेक श्योर दैट आप में से हर एक इंसान जो भी काम कर रहा है उसे प्रॉपर तरीके से आप मॉनिटर कर पाएं, बिकॉज दैट मॉनिटरिंग विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड उसके कारण आपकी सारी स्ट्रैटेजी ट्रैक पे भी रहेगी। और छठी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दोस्तों आपने मॉनिटरिंग की, और मॉनिटरिंग में अगर आपको लगा कि कोई ना कोई चीज बदलनी चाहिए तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं, नई ला सकते हैं। कोई इंसान जिसकी स्किल कमजोर पड़ रही है तो उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, एंड इसकी तरह और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं जो कि अपडेशन में आ सकती है। टेक्नोलॉजी का अपडेशन हो सकता है, मैन पावर का अपडेशन हो सकता है, आपका खुद का अपडेशन हो सकता है, किताबें पढ़ने की जरूरत हो सकती है, प्लान को चेंज करने की जरूरत हो सकती है, रिव्यू करने की जरूरत हो सकती है। तो ये सारी चीजें करें। इसीलिए मैंने कहा ये पूरा फॉर्मूला आप कह सकते हैं PBSBMU, PBSBMU। ये फॉर्मूला अगर आपने किसी ने भी अप्लाई किया तो आप भी अब्राहम लिंकन की तरह चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों आप भी चुनाव जीत सकते हैं, आप भी बिजनेस के ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं, किसी भी फील्ड में टॉप पे पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको प्लान करना होगा, बैकअप प्लान बनाना होगा, सर्वे करना होगा, सर्वे के साथ साथ आपको बैकअप मनी रखना होगा, अपडेट्स करने होंगे, एंड मॉनिटरिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स यू आर एबल टू ग्रो। दोस्तों नोकिया ये शायद टाइम पे नहीं कर पाई इसलिए नोकिया वाइप आउट हो गई, ये कोडेक टाइम पे नहीं कर पाई इसलिए कोडेक वाइप आउट हो गई। आपकी और मेरी बिसात ही क्या है? मेक श्योर दैट वी रियली लर्न फ्रॉम दी स्मॉल क्लूज। ये
छोटे छोटे क्लू हैं जो कि हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं, इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर रियली रियली वैल्यूइंग दीज क्लूज। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए आप में से हर एक आदमी अब्राहम लिंकन की स्टोरी से सीखे, नोकिया की स्टोरी से सीखे, कोडेक की स्टोरी से सीखे, HMT की स्टोरी से सीखे, या फिर आपने देखा था एम्बेसडर कार थी हुआ करती थी उसकी स्टोरी से सीखे। जिन्होंने प्लान नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंटिन्यूअसली अपडेट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, प्लान कर रहा है एंड सारी चीजें ये जो मैंने बताई वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें आप में से हर एक इंसान को कमाल का बनाएगा। दोस्तों ये है वो 6 पावरफुल स्टेप्स जो कि कमाल के स्टेप हैं एंड ये आपको पहुंचा सकते हैं किसी भी ऊंचाई तक। एंड अगर आप बढ़ना चाहते हो और भी आगे तो मेरे चैनल पे मेरे साथ बने हुए रहे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन एक छोटी सी चीज, ये सारी चीजें इमीडिएटली नहीं होगी, 400 दिन तक तो मिनिमम आपको सभी को इन चीजों को इंप्लीमेंट करना होगा, इनके ऊपर ध्यान देना होगा। 400 दिन अपने आप को झोंक दीजिए उस चीज में जो कि आप शिद्दत से करना चाहते हैं एंड आप देखेंगे कि आप कहां पहुंचेंगे। सो दोस्तों मैं भी ये सार विदा लूंगा आपसे इस मोमेंट में। आप में से हर एक इंसान बहुत सफल हो और आगे से आगे बढ़े। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। आप में से हर एक व्यक्ति उस सीजन में भागीदार बने। इस बार 2.5 करोड़ से ज्यादा जिंदगी हम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के थ्रू चेंज करेंगे। सो बी देयर, सी यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।